रहे हैं भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आनंद जी। सुप्रभात आनंद जी। सुप्रभात अनिता जी, सुप्रभात दर्शकों। दोस्तों, दिनचर्या का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। दिनचर्या हमारे जीवन में क्रांति ला सकती है। आज हम आनंद जी से जानेंगे कि दिनचर्या का ज्योतिष से क्या महत्व है। देखिए, क्या है कि दिनचर्या हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण एक रोल अदा करती है। तो दिनचर्या का जो महत्वपूर्ण है, आपका दिन भर का मैनेजमेंट, दिन भर की व्यवस्था है। यदि हम अपने आप को दिनचर्या की यदि एक व्यवस्थित पिक्चर बना लेते हैं तो आज हमारा दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि किसी ज्योतिष के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपका भाग्य बदल दे। आपकी सोच, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, आपका खान पीन, आपका काम करने का तरीका, आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी दिनचर्या आपके भाग्य को बदलती है। ग्रह कहीं अलग से नहीं आते। जैसे हम यदि ग्रहों की बात करते हैं तो मंगल हमें एनर्जी से जोड़ता है, वही बुध हमें बुद्धि से जोड़ता है, शुक्र हमें मैनेजमेंट से जोड़ता है। तो जो महत्वपूर्ण दिनचर्या का महत्वपूर्ण पार्ट वो है कि हमारी दिनचर्या का हिस्सा क्या हो, हमारा मैनेजमेंट का हिस्सा क्या हो। तो इसके लिए जो मुख्य कारकत्व ग्रह होता है वो शुक्र होता है। शुक्र हमारी व्यवस्थित दिनचर्या को बताता है कि आज की हमारी दिनचर्या कितनी व्यवस्थित और कितनी सिस्टमेटिक होना चाहिए। इसके लिए आप अपने जीवन में सबसे पहले समय का एक बहुत बड़ा रोल है। समय ही जीवन है। जो लोग समय पे काम करते हैं वो निरंतर जीवन में प्रगति करते हैं। जो लोग समय के साथ अपने आप को जोड़ करके व्यवस्थित काम करके अपने जीवन की सोच बदल करके अपने घर का वातावरण बदलते हैं, उनका घर स्वर्ग हो जाता है। वहाँ 9 के 9 ग्रह विराजमान होते हैं, वहाँ ईश्वरी कृपा बरसने लगती है। लेकिन जहाँ व्यक्ति अपनी दिनचर्या को, अपने परिवार को, अपने एटीट्यूड को, अपने व्यवहार को नहीं बदलता तो वहाँ बहुत सारी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम इसमें एक एक विषय पे चर्चा करेंगे कि दिनचर्या व्यक्ति के जीवन में कैसी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम व्यक्ति की सुबह उठते से ही सबसे पहले अभिवादन से करें। तो व्यक्ति को क्या करें, एक दूसरे का सुबह उठ करके सम्मान करें। तो सम्मान करने के साथ साथ व्यक्ति एक दूसरे को सम्मान करे, इज्जत दे, बड़े के पाँव पड़े, छोटों को प्यार करे और स्नेहता का वातावरण बनाए। तो हमारी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण पहला पार्ट क्या है, एक दूसरे में प्रेम को आदान प्रदान करना। यदि हमारे जीवन में प्रेम है, हमारे जीवन में स्नेह, तो ग्रह हमारे जीवन में पॉजिटिव काम करना शुरू कर देते हैं। अब यदि हमारे जीवन में प्रेम ही नहीं है तो ग्रह भी हमारे जीवन में नेगेटिव काम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम विभिन्न विषयों पर आज दिनचर्या के साथ अपने भविष्य बल बताते हुए, 12 राशियों के भविष्य बल बताते हुए एक एक पार्ट की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सुबह उठ करके एक दूसरे के पाँव पड़ें, अपने बड़ों से सम्मान दें, बड़ों का आदर करें, छोटे बच्चों को प्यार दें और स्नेहपूर्वक दें, तो दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है आनंद जी, आपने हमारे सवाल का बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। तो दिनचर्या का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बड़ों का आदर करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, उनका अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होगा हमें, जिससे हमारे कार्य की उन्नति होगी। आइए बात करते हैं मेष राशि की। आनंद जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मेष राशि के जातकों के लिए आज क्या शुभ है, क्या अशुभ है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए मित्रों, आज नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। नवरात्र जो हमारे जीवन में पवित्रता लाती है, ऐसी नवरात्र जो ऊर्जा का एक साधन है। शव और शिव, यानी शक्ति को आपने ग्रहण तो कर रहा है, लेकिन शक्ति का उपयोग कहाँ होगा, शिव में होगा, क्योंकि शिव और शव दोनों मिलकर के एक आधार बनता है शक्ति का। तो आज हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का जागरण कर रहे हैं नवरात्रि के माध्यम से। नवरात्रि के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। साधना किसके लिए, शरीर के लिए। शरीर कौन है, शिव है। शिव मतलब शरीर को चलाने वाले, आवश्यकता जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊर्जा को हम केंद्रित करने के लिए 9 दिन की हम साधना कर रहे हैं। तो आज मित्रों, ये नवरात्रि का दिन, 9 दिन की साधना हमारे जीवन में एक बड़ी क्रांति लाती है, एक बड़ी ऊर्जा उत्पन्न करती है, हमें विभिन्न समस्याओं से बचाती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है, हमारी जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको ख़त्म करती है, हमारे जीवन में गंभीरता लाती है। तो मित्रों, सबसे पहले इस नवरात्रि का उपयोग करिए, सबसे पहले साधना करिए। साधना करने के साथ साथ जब आज बात आती है मेष राशि वालों की,
तो मेष राशि वाले जो अपने विचारों में बहुत सारी विभिन्न तरह की भ्रांतियाँ अपने दिमाग में फैलाए हुए हैं, मित्रों सारी भ्रांतियाँ निकाल दीजिए और आंख बंद करके शिव का उपासना कीजिए, शक्ति की उपासना कीजिए, माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, क्योंकि भ्रांतियाँ दिमाग में लाने से बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। और यदि हम जब न्यूट्रल हो जाते हैं तो सारी भ्रांतियाँ स्वतः ही खत्म हो जाती है, क्योंकि समय के साथ व्यक्ति के जीवन में भ्रांतियाँ आएंगी भी और जाएंगी भी। तो आप परेशान न हो, अपनी भ्रांतियों को विराम दें और आज नवरात्र का पूजन बड़े श्रद्धापूर्वक करें, मन में कोई विचार न लाएं। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। ये तो हो गई राशि की बात। आज इनको क्या करना चाहिए और इनका रंग कौन सा शुभ है? देखिए, जो मेष राशि वालों के लिए लाल रंग अति उत्तम होता है और 3 अंक उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है, 2 तरह के अंक होते हैं। एक अंक जो व्यक्ति के जीवन में पीछा करता है और एक अंक होता है टेम्परेरी। 2 तरह के व्यक्ति के जीवन में मित्र होते हैं जो आपसे बचपन से लेकर लास्ट तक आपके साथ होते हैं। एक तो वो मित्र होते हैं और दूसरे मित्र कहीं आप यात्रा पे जाएं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या कहीं चलते फिरते मित्रता हो गई, तो 2 तरह की मित्रता होती है। तो अंक भी 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका मूल अंक, भाग्य अंक, जो जीवन भर आपका पीछा करता रहता है, और एक जो डेली के आधार पर हमारी रूटीन दिनचर्या के आधार पर अंक बनता रहता है। तो 3 अंक आपके लिए हमेशा सदैव अच्छा रहेगा। आज आपका रंग लाल अति उत्तम है। तो दर्शकों, तो मेष राशि वालों, आज आपके लिए लाल रंग बहुत शुभ है और 3 अंक जो है वो आपका बहुत ही शुभ करने वाला है। और आप अपने आप की जो आपके दिमाग में जो परेशानियां चल रही है उनको हटा दीजिए, जिनसे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये तो हो गई मेष राशि वालों की बात। आइए जानते हैं क्या कहता है आज वृषभ राशि वालों का भविष्य पर। देखिए, वृषभ राशि वाले जो हैं वो परिवार को महत्व हमेशा देते आए, तो परिवार के लिए जीना उनका होता है। मेन उद्देश्य उनका परिवार के लिए समर्पण होता है, अपने परिवार के प्रति जागरूकता होती है। आज वो अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में हो। पुराना स्कूल वो चेंज करना चाहते हैं और किसी नए स्कूल में वो दाखिला चाहते हैं। तो आज वो जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारा ये कि ये स्कूल में लूँ कि इस स्कूल में लूँ कि इस स्कूल में। देखिए मित्रों, थोड़ा सा अपने अच्छे मित्रों से सलाह लें, अपने परिवार वालों से सलाह लें, अपने मिलने जुलने वालों से सलाह लें। यदि आप उनके थोड़ी सी एडवाइस का प्रयोग करते हैं तो आपको स्कूल का चयन करने में आसानी होगी, जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं। तो आज आप सफ़ेद रंग का उपयोग करें और 4 अंक का उपयोग आपके लिए अंक बहुत अच्छा है। और आप निसंकोच अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाएं और उनके लिए सबसे पहले बच्चे के लिए एडवाइस लें। उसके बाद आप स्कूल का फाइनल करें। जल्दबाजी बच्चे के भविष्य का प्रश्न है, इसलिए जल्दबाजी ना करें और थोड़ा सा अपने इष्ट मित्रों के साथ सलाह लें। तो दर्शकों, आप अपने बड़ों की बात मानिए और उनसे एडवाइस लीजिए, अपने रिश्तेदारों की एडवाइस लीजिए कि आपके बच्चे के स्कूल के लिए कौन सा स्कूल सही रहेगा, उसकी परवरिश कैसे की जाएगी। ये तो हो गई वृषभ राशि वालों की बात। आइए जानते हैं कि मिथुन राशि वालों का कैसा क्या आज के सितारे हैं। तो आनंद जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मिथुन राशि के जातकों को आज क्या करना चाहिए। देखिए, मिथुन राशि की जब हम बात करें और उसकी यदि गोचरीय स्थितियों का, यदि गोचरीय ग्रहों का हम अध्ययन करते हैं तो आज लग्न में गुरु बैठे हैं और चौथे घर में उनका मंगल विराजमान है और साथ में जो पंचम घर में उनको शनि राहु विराजमान है और इसके अलावा जो 9th हाउस में उनके बुध और शुक्र विराजमान है। तो आज के ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो आज सूर्य जो है वो मीन राशि में बैठे हैं और मीन राशि के साथ साथ उनके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। तो अपने व्यापार को लेकर के उथल पुथल, कभी तो उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और कभी धंधे में कमी हो रही है। तो चूँकि मित्रों आज सूर्य जलीय राशि में है और सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है और अग्नि तत्व का ग्रह होने के कारण वो अपनी जलीय अवस्था में अनकंफर्टेबल फीलिंग कर रहा है। तो जल और आग में आपस में लड़ाई होती है। तो सूर्य चूंकि आपके कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है मीन राशि में बैठ करके, तो अभी थोड़ा सा समय और है, सूर्य राशि परिवर्तन कर लेने दीजिए। जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा आपके कर्म क्षेत्र में सुधार आ जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें और राशि परिवर्तन का इंतजार 15 दिन करें, तो अगले 15 दिन के बाद आपके व्यापार में उन्नति हो जाएगी। बुध का
जो उपयोग है, मिथुन राशि का जो साइन है उसका हरा रंग होता है, तो आप बुध के जो हरा हल्का सा रुमाल रखें और 5 अंक का प्रयोग करें। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। ये तो हो गई मिथुन राशि वालों के बारे में बात। क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो है दिनचर्या। हम आपकी राशि और आपके भविष्य के साथ आपकी दिनचर्या का भी ख्याल रखते हैं। तो आज हम आनंद जी से एक बात जानना चाहेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें परिवार की जो समस्या है वो दूर हो जाए और आपस में प्रेम भाव बढ़े। देखिए अनिता जी कि आज हम अपने दर्शकों को बात कर रहे हैं दिनचर्या की। अब दिनचर्या का प्रथम पाठ हमने बताया कि एक दूसरे का सम्मान करें। द्वितीय विषय पर हम आपको ये बताना चाहेंगे दर्शकों कि आज सबसे पहले हम एक दूसरे का एजेंडा तैयार करें, एक दूसरे की समस्या सुने, कि एक दूसरे का दुख दर्द सुने कि किसकी समस्या क्या है। किसी छोटे भाई को पैसे की आवश्यकता तो नहीं, किसी बड़े भाई को किसी सहयोग की आवश्यकता तो नहीं है, घर में आटा सब्जी नमक मिर्ची हल्दी है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, या कर्मचारी टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा, साफ सफाई कर रहा नहीं कर रहा। तो आज सबसे पहले हम अपनी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम एक दूसरे की समस्याओं को सुने। कहीं बच्चे की भावना है, किसी खिलौने की लेने की इच्छा तो नहीं हो रही, या कहीं घूमने तो नहीं जाना चाह रहा, या किसी उसको आज आइसक्रीम या जूस तो नहीं पीना है। आप अपने छोटे छोटे विषय को लेकर के एक दूसरे को 5 मिनट का टाइम दें और एक दूसरे से व्यवहार करें, एक दूसरे से पूछें कि कोई किसी समस्या से ग्रसित नहीं है। क्योंकि मित्रों जब हम एक हाथ उठाते हैं, एक उंगली उठाते हैं और एक 5 पूरा उठाते हैं तो उसकी मजबूती अलग होती है। जब परिवार संयुक्त होता है, जब एक दूसरे को सहारा होता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो सबसे पहले हम आज के दिन सुबह उठते से ही अपने पिता से आशीर्वाद लें, अपनी माता जी से आशीर्वाद लें। आशीर्वाद के साथ उन्हें कहीं पैरों में दर्द तो नहीं, यदि हमने थोड़े से पैर दबा दिए, थोड़ा सा उनका स्नेह ले लिया, थोड़ा सा उनका आशीर्वाद ले लिया तो हमारा दिन आज का बहुत अच्छा जाएगा। तो दिनचर्या का एक दूसरा पार्ट आज हम मित्रों दिन भर आज आपकी राशियों के साथ साथ हम आपके दिनचर्या के विषय विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स देंगे जिसके आधार पर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने ग्रहों को बदल सकते हैं, अपनी दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। किसी ज्योतिष के पास कोई जादू की छड़ी नहीं हो सकती, कोई ग्रह आपका भाग्य नहीं बदल सकता। आपको अपनी सोच ग्रह के अनुरूप मिलाना पड़ेगी कि ग्रह क्या चाहता है, उसकी तासीर क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके काम करने का ढंग क्या है। जैसे मंगल प्यार चाहता है, मंगल ऊर्जावान है, मंगल शक्तिवान है। तो हम क्या करें, अपने ऊर्जा के साथ, जोश तोश के साथ, होश के साथ अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। शुक्र क्या करता है, मैनेजमेंट का ध्यान रखता है। शुक्र को मीठा पसंद है। यदि परिवार में किसी प्रकार शुक्र बहुत अच्छा है तो उसको मीठी और चटपटी चीज़ों का बड़ा शौक है। तो आप एक काम करिए कि आज लंच में, नाश्ते में उसके लिए चटपटी चीज़ों का भोजन बना दीजिए, तो उसकी प्रसन्नता का विषय ही इतना आनंदमय हो जाएगा। तो हम एक दूसरे में प्रेम बढ़ेगा। मित्रों आज प्रेम का अभाव हो रहा है, व्यक्ति प्रेम की कमी आ रही, परिवार टूट रहे, व्यक्ति एक दूसरे से कट रहा है। तो उसका रीज़न क्या है कि हम एक दूसरे की ध्यान नहीं दे रहे। तो हम छोटे छोटे उपाय करके हम अपने परिवार की दिनचर्या को बदल करके आपस में प्रेम स्थापित करके हम अपने ग्रहों के द्वारा ज्योतिष के माध्यम से भाग्य बदला जा सकता है। तो ये हुई आज के इस विषय पे। दर्शकों, झाड़ू जो है घर की लक्ष्मी होती है। जिसे स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, वैसे जो झाड़ू होती है वो भी घर की लक्ष्मी होती है। अगर आप उसका सम्मान करेंगे, उसका आदर करेंगे तो वो भी आपका सम्मान करेगी। और इससे क्या, घर में जो दरिद्रता फैली हुई है वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि जो झाड़ू होती है वो घर की गंदगी साफ करती है और जब हमारा काम हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन दर्शकों, अगर ऐसा कर रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती है जिनसे हमारे सब काम दिल के गंदगी साफ करती है वो। इसलिए आप उसका सम्मान करें। क्योंकि हम जो झाड़ू को है वो शुक्र से जोड़ते हैं। शुक्र हमारा मैनेजमेंट होता है, एक साफ सफाई होती है। शुक्र को साफ सफाई बहुत पसंद है। तो प्रत्येक ग्रह का एक अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो झाड़ू का रिप्रेजेंटेटिव जो महत्वपूर्ण है वो शुक्र है और शुक्र जीवन में संपन्नता लाता है। तो इसलिए शुक्र का झाड़ू से बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा एक कनेक्शन है। तो यदि हम शुक्र को ठीक करना चाहते हैं, यदि हम शुक्र में संपन्नता चाहते हैं तो हमें झाड़ू को ठीक रखना चाहिए। आइए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। अनंत जी, तुला राशि के भविष्यफल क्या कहता है, उनके जातकों को आज क्या क्या करना चाहिए? जी देखिए, नवरात्र चली रही है। नवरात्र में यदि हम ईश्वर से जुड़ते हैं,
ईश्वर हमें बार बार हिंदू लॉजिक में आपके यहाँ 12 महीने कुछ न कुछ त्यौहार आते हैं। जो लोग शिव को मानते हैं उनके लिए शिव का उपासना है, उनके लिए पूरा 1 महीना सावन का आता है। जो नवरात्र माँ को मानते हैं उनके लिए साल में 4 बार नवरात्र आती हैं। 2 तरह की नवरात्रि होती हैं, गुप्त नवरात्रि एक, ये चैत्र की नवरात्रि। तो क्या होता है कि आप माता को मानते हैं तो माता को मानिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन एक त्यौहार होता है। अब चाहे एकंदू, तीज, चतुर्थी, जो महिलाएं घर में रहती हैं वो हर त्यौहार को मानती हैं। तो हम प्रकृति से जुड़ने का हमें बार बार अवसर मिलता है, क्योंकि आपके जो बुरे काम है, आपके जो गलत काम है, ईश्वर प्रकृति बार बार आपसे जोड़ करके आपको प्रकृति के अनुरूप जीने की प्रेरणा देती है, आपको माध्यम बनाती है कि आपको ध्यान तो करना ही पड़ेगा, आपको सत्कर्मों पे चलना ही पड़ेगा, आपको ईश्वरी मार्ग पे चलना पड़ेगा। ईश्वर जिसे हम ईश्वर कहते हैं, ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर एक सिद्धांत का नाम है, एक आचरण का नाम है, एक व्यक्तित्व का नाम है, एक चरित्र का नाम है। एक सिद्धांत को फ्लो कर रहा है कि ईश्वर ने ऐसे ऐसे अच्छे काम किए हैं, आपको भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करना है। तो आज तुला राशि वालों, आज आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। आज आप पहली बार ईश्वर को नए रूप में देखने जा रहे हैं। आप नित्य प्रतिदिन अपनी साधना पूरे 9 दिन करें, माँ के मंदिर में जाएं, दीपक लगाएं और दीपक लगा करके अपने पापों का प्रायश्चित करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। क्योंकि जो लोग जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, जो लोग जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें अपने जीवन में पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। तो जीवन में जब पाप घटते हैं और पुण्य बढ़ते हैं तो हमारी प्रोग्रेस स्वतः ही होती है, स्वतः ही होती है। तो सबसे पहले आज हम क्या करें, ये नवरात्रि के 9 दिन में जाके माँ के मंदिर में थोड़ा सा रोएं, थोड़ा सा विनय अनुनय करें, थोड़ा सा उनसे निवेदन करें, थोड़ा सा दीपक लगाएं, थोड़ा सा रोली सिंदूर घट स्थापना करके पूजा पाठ करके उनको प्रसन्न करें। और प्रसन्न करने के पीछे अपना उद्देश्य जो है अपने पापों का क्षय, अपने पापों का प्रायश्चित। प्रायश्चित कई रूपों में होता है, जाने अनजाने में आपने बहुत पाप किए हैं, तो आज सबसे पहले अपने माँ के मंदिर में जाकर के अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन आपका शुभ रहेगा। ये तो हो गई तुला राशि वालों की बात। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि जो है वो ज्ञान से भरपूर होती है, उनके अंदर अंदर से बहुत भरा रहता है, वो आप ज्ञान निकाल नहीं पाते हैं। तो आज अपने ज्ञान को निकालिए, अपनी भावनाओं को अपने परिवार के सामने रखें। जो समस्या आपके सामने परिवार वालों से कह नहीं पा रहा है उसको आप निसंकोच कहें। आज कहने का दिन है, आज घबराइए नहीं। आज आपके घर वाले आपको सहयोग करेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे। जो लंबे समय तक विचारों में मतभेद है उसको दूर होने का समय आ रहा है। और आज का दिन आपका शुभ रहे। शुभ अंक आपके लिए 9 अंक आपके लिए शुभ है। और काला रुमाल थोड़ा सा रखिए जिसके कारण आपके लिए। तो वृश्चिक राशि वालों, जो आपके अंदर जो ज्ञान है आप उसको बाहर निकालिए, लोगों को उसके बारे में बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में। आनंद जी, आप बताइए कि धनु राशि वालों का भविष्य फल आज कैसा रहेगा। देखिए, जो धनु राशि वाले हैं उनको आज दिमाग में शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने जाना है। शेयर बाज़ार उनके लिए बहुत अच्छा है। शेयर बाज़ार में उन्होंने पहले भी कई बार अच्छे पैसे कमाए। आज फिर कोई नया शेयर, उनके मित्र, उनके साथी, उनके मिलने जुलने वाले उनको ये एडवाइस दे के गए कि आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करें। तो आज आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का समय आ चुका है। आप निसंकोच जाइए और शेयर बाज़ार में अपना इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, दिमाग आपका बहुत अच्छा चल रहा है और हमेशा आप शेयर में पॉजिटिव रहें। इसलिए निसंकोच आप शेयर बाज़ार में अपना इन्वेस्टमेंट करिए। और 8 अंक आपके लिए बहुत शुभ है। और थोड़ा सा हल्के रंग का नीला रुमाल, रंग नीले में बहुत सारी क्वालिटी होती है, थोड़ा सा हल्के रंग का नीले रंग का रुमाल का उपयोग करेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। तो धनु राशि वालों, आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसको दिल खोल के करिए, क्योंकि जितना आप दिल खोल के करेंगे उतना ही आपका और वो ज़्यादा बढ़ेगा। और आपके लिए जो हल्का जो नीला रंग है वो बहुत शुभ है। आइए बात करते हैं मकर राशि की। जी, देखिए, मकर राशि बहुत मेहनती राशि है। इनके दिमाग में हमेशा 2 तरह के विचार लगातार चलते रहते हैं। अब विचार नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ में अपना लाभ ढूंढते हैं कि इससे जुड़ूं तो मुझे लाभ होगा या हानि होगा। तो हर तरह का यदि उनको लगता है कि इसमें पॉजिटिव है तो ही वो आगे बढ़ पाते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा उनके नेचर में लगातार
विचार आते रहते हैं। तो उनके क्या है कि विभिन्न 3-4 काम उनके दिमाग में लगातार आ रहा है। अब ये चयन नहीं कर पा रहे हैं कि किस में पार्टनरी की जाए, किस में नहीं की जाए। अब कुछ स्कूल में पार्टनरी के उनके पास ऑफर है, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के उसमें पार्टनरी में ऑफर है, कुछ और चीज़ों में भी उनके पास लगातार ऑफर मतलब ऐसा सोच रहे कि ऐसा ना हम करें तो हमारा लॉस हो जाए। तो आज आपके लिए प्रॉपर्टी सबसे अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी की पूरी गहराई तक जाए और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 11 यानी 2 अंक आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और थोड़ा सा अपना जो घर से जब आप प्रॉपर्टी के लिए जाएंगे तो गुड़ का सेवन करके जाएं। गुड़ सूर्य का प्रतीक माना जाता है और मुंह मीठा करने से हमारे सिम्टम्स जो है सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो गुड़ का सेवन करने के बाद अपने पार्टनर से मिलने जाएं। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। तो मकर राशि वालों, आज अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप दिल खोल के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसका आपको दुगना ही मिलने वाला है। और आज आपके लिए 2 अंक जो है बहुत शुभ है। ताले चोरों के लिए नहीं होते, दबे पांव आती है अनहोनी, आंख रहे चौकन्नी, अपना या अजनबी, गुनहगार हो सकता है कोई भी, पता नहीं कुछ टाइम का हो सकता है कोई भी हादसा। इन सब से रूबरू कराएंगे हम सिर्फ जुड़ के दस्तक पर। आइए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में कि कैसा है उनका भविष्यफल। देखिए, जो कुंभ राशि बड़ी ज्ञानी राशि है। ज्ञान अवेरे हुए हैं क्योंकि मटका ऊपर से छोटा होता है, अंदर से बहुत गहरा होता है। तो ज्ञान की आपकी गहराई और आपका नॉलेज को हम प्रणाम करते हैं, आपके अनुभव को प्रणाम करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है कि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा नरम गरम चल रहा है। तो अभी क्या है कि ऋतु परिवर्तन हुई है। जब भी 6-6 महीने के जो नवरात्र का पीरियड आता है, ये ऋतुओं के परिवर्तन का आता है। तो घबरा नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ऋतु के परिवर्तन के कारण आपको पीठ में दर्द थोड़ा सा हो रहा है, जिसके कारण आप अपने आप में अनायास तरह के मन में भ्रांति आप फैलाए हुए हैं। तो थोड़ा सा एक काम कीजिए, अपने दान पुण्य को बढ़ाएं। नवरात्र के टाइम है, नवरात्र के सामने जो भिखारी बैठे रहते हैं उनको थोड़ा सा मिठाई या एक लड्डू सबको आज बांट दें तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। और आपके लिए 1 अंक आपके लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा ध्यान पूजा करके और भिखारियों की सेवा करेंगे तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो आज आप भिखारियों को दान दीजिए, जिससे आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। और जो आपका शुभ रंग है वो 2 है। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के बारे में। देखिए, मीन राशि जो है वो आज कहीं से कर्ज लेने जा रही है, क्योंकि कर्ज उनका खुद का पैसा खुद के हाथ में नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से उनका पैसा उलझा हुआ है। आज वो उलझ नहीं निकल पा रहा है, तो जिसकी वजह से वो अपना काम पूरा करने के लिए दूसरों से कर्ज लेने जा रहा है। लेकिन कर्ज को लेकर के चिंतित है कि वो अगला उनको कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो निसंकोच आप अपने बंधुओं के पास, अपने इष्ट मित्रों के पास कर्ज लेने जाएं, आपको निश्चित रूप से कर्ज मिलेगा। आज का दिन आपका शुभ है। तो मीन राशि वालों, अगर आप किसी के पास कर्ज लेने जा रहे हैं तो आप निसंकोच होकर जाइए, आपको कर्ज जरूर मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो विषय है वो है दिनचर्या। तो आइए कुछ और जानते हैं आनंद जी से कि हमें दिनचर्या में और क्या करना चाहिए जिससे हमारा दिन और शुभ हो। देखिए मित्रों, सुबह उठते से ही सबसे पहले आप पानी पीजिए। पानी यानी चंद्रमा, चंद्रमा यानी मन। यदि आपका मन स्वस्थ है, यदि आपके मन में उन्नत भाव पवित्र है, यदि मन में यदि जिज्ञासा अच्छी बनी रहे तो जीवन में निरंतर प्रगति होती जाती है। मन यदि हमारा असंतुष्ट है तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो मन का कारकत्व का ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा है पानी। तो सबसे पहले आप सुबह उठते से 3 गिलास पानी पीजिए। अब पानी पीने से एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका पेट स्वस्थ रहेगा, आपका भाव स्वस्थ रहेगा, आपका मन पवित्र रहेगा, आपकी माँ के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, प्लस आपके अंदर विचलितता दूर होगी।
इसलिए सबसे पहले उठ करके सबसे पहले पानी को पिए, चंद्रमा को पिए, क्योंकि 9 ग्रहों में से सबसे तेज गति से भागने वाला ग्रह है वो है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा की गति इतनी तेज होती है कि उसको हम पकड़ नहीं पाते। 2 मिनट में मन हमारा कहाँ से कहाँ चला जाता है और कहाँ से कहाँ आ जाता है। इसलिए सबसे पहले चंद्रमा को मजबूत कीजिए, और चंद्रमा का आधार पानी है। इसलिए सुबह उठते से सबसे पहले यदि हम पानी पीते हैं, और पानी पी करके यदि हम चंद्रमा को सुधारते हैं और हमारी दिनचर्या यदि चंद्रमा से शुरू होती है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रगति होगी। तो दर्शकों, आप पानी पीजिए और अपने चंद्रमा की जो स्थिति चल रही है उसको सुधार करिए, जिससे आपके जीवन में बहुत ही प्रगति होगी और आज आपका दिन बहुत शुभ जाएगा। आनंद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनीता जी, धन्यवाद दर्शकों। जी दर्शकों, अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी किसी भी जानकारियों को जानना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 075542549888। माता ताले चोरों के लिए नहीं होते, दबे पांव आती है अनहोनी, आंख रहे चौकन्नी, अपना या अजनबी, गुनहगार हो सकता है कोई भी, पता नहीं कुछ टाइम का हो सकता है कोई भी हादसा। इन सब से रूबरू कराएंगे हम सिर्फ जुड़ के दस्तक पर।